टेस्ट वाला। तो हमने बेटा बोला था कि हमें डाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भैया ये जो तुम इतनी चिटिया रहे हो, इतना गपिया रहे हो, इतनी जो बेटा तुम्हारी जो हरकतें हो रही है, वो एनर्जी कहां से आई? तो सबसे पहले तुमने बेटा भोजन खाया, ठीक है, भोजन खाया। भोजन में तुमने बेटा कार्ब्स खाए, प्रोटीन्स खाए, फैट्स खाए, जो भी खाया, फिर तुमने उसे ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन को तुमने बोला डाइजेशन। फिर उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करते हो, और न्यूट्रिएंट्स को तुम ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट कर रहे हो और पहुंचाते हो टिश्यूज के पास। टिश्यूज ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ब्रीदिंग है ना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी ब्रेकडाउन कर रहा है, मिल रही है बेटा एनर्जी। एटीपी इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। और बेटा जैसे ही तुम मेटाबॉलिज्म करते हो तो तुम्हारी बनती है मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना। तो बेटा ऐसी कई सारी मेटाबॉलिक वेस्ट, देखो कई सारी वेस्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से बनती है, और कई सारी वेस्ट जो होती है एक्सेस ऑफ इंजेशन की वजह से बनती है। समझ रहे हो मेरी बात? कई सारी बुरी सोच तुम्हारे दिमाग में खुद से उत्पन्न होती है, और कई सारी बुरी सोच तुम्हारी बुरे दोस्तों के साथ बैठने में के साथ उत्पन्न होती है, दूसरों से ग्रहण करते हो। समझ रहे हो? आपके बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म की वजह से बन रहे हैं। जैसे बेटा आपकी बॉडी में बनता है ना, CO2 बनता है, अमोनिया बनता है, यूरिया भी बनता है, और कई सारी चीजें तुम जब एक्सेस में खा लेते हो ना, एक्सेस इंजेशन, एक्सेस ऑफ इंजेशन से भी कई सारी बेटा आपकी ऐसे वेस्ट बनते हैं, जिसमें बेटा आप बहुत सारे, जैसे वेस्ट में बहुत सारी चीजें आती है, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, कई सारे आयंस बेटा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये जितनी भी चीजें बेटा, जितने भी प्रोडक्ट्स तुम्हारे या तो एक्सेस ऑफ इंजेशन की वजह से बने, और या तो तुम्हारे मेटाबॉलिक वेस्ट बने, इनको तुम्हें बॉडी से एलिमिनेट करना है। कई चीजों को बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और कोई कोई ऐसा है कि भाई वो पार्शियली रिमूव कर दोगे तो चलेगा। पार्शियली मतलब 100% अगर वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ ना, तो भी कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। किसी किसी को पार्शियली, किसी किसी को कंप्लीटली। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंजेशन or metabolism, there are some products like these which are accumulated in the body, and it needs to be partially or totally removed from the body for healthy functioning of the organs. अगर इनको accumulate कर लिया तो रियल वाली मौत आ जाएगी बेटा, ये वाली मौत नहीं, रियल वाली मौत आ जाएगी। और इसी एलिमिनेशन को आप बोलते हैं एक्सक्रीशन। समझ में आ गई बात? इसी एलिमिनेशन को बोलते हैं एक्सक्रीशन। जितने भी मूर्ख सपोले, जितने भी मूर्ख बच्चों ने बेटा इसे इजेशन लिखा ना कमेंट में, अभी लिखा है, ये वही है बेटा जो 90% आने नहीं देते क्लास का परफॉर्मेंस। फीकल मैटर इज नॉट एक्सक्रीशन, फीकल मैटर इज इजेशन। जो तुम खाना खाया उसको डाइजेस्ट करेगा रे, एब्जॉर्ब करेगा रे, पर कुछ तो अनडाइजेस्टेड रहेगा रे। उस अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को जब तुम पास आउट करते हो, उसे फीकल मैटर, इजेशन बोलते हैं। मूर्ख सपोलो, इसे एक्सक्रीशन बोल रहे हो। चलो पहले तो परिभाषा लिखी जाए, परिभाषा लिखी जाए बेटा। बताओ, ये कह रहे हैं कल पढ़ाना, इनको एक्सक्रीशन और इजेशन में भी डिफरेंस नहीं पता है। अब कहो मैम बेइज्जती कर रही है। पहले तो बेटा कुछ इज्जत बनाओ जीवन में, कुछ ऐसा काम करो बहुत महान वाला, जिससे ऐसी इज्जत बने कि कोई डांटे तो इज्जत कम फील हो। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एक्सक्रीशन हम क्या कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी छापेंगे हम। ठीक है, ड्यू टू एक्सेस इंजेशन, बहुत ज्यादा किसी सब्सटेंस का इंजेशन हो गया, एक्सेस इंजेशन, और मेटाबॉलिज्म, certain substances are formed, certain substances like ammonia, glucose,
अरे अमोनिया के साथ मैं ग्लूकोज काहे लिख रही हूं? अमोनिया, यूरिया, CO2, H2O, Na+, K+, etc. is accumulated that needs to be either completely or partially removed. Completely or partially removed. हाँ, यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है, एक्सेट्रा लिख दिया ना, कोई बात नहीं. Partially removed for healthy functioning of body. यूरिक एसिड, वही तो 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है, मैं आगे लिखवाऊंगी उस चीज को, ठीक है. फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी कि अगर बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग, आप बोलते हैं ना माइंड की भी हेल्दी फंक्शनिंग चाहिए. अरे भाई थोड़ा सा तो लैग हुआ था, थोड़ा सा हम अटक गए थे. तो हम बेटा वैसे बोलते हैं कि यार हमारी माइंड भी तभी फ्रेश तरीके से काम करता है जब हमारी फ्रेश माइंड में टॉक्सिसिटी ना हो. थोड़ा सा लैग हुआ था, ठीक हो गया है ना. जब माइंड में अगर बेटा बहुत सारे थॉट्स रहेंगे ना तो वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, और एक टॉक्सिक माइंड कभी भी हेल्दी फंक्शनिंग नहीं कर सकता. आप जब भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो भी आपका बेटा ब्रेन हेल्दी फंक्शनिंग नहीं कर सकता. ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, और ऐसे सपोले तुम्हारे सबसे बड़े बेटा सपोले तुम्हारे आसपास के मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं. भाई मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है यार, कोई बात नहीं यार, चिल रहे, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है भाई, कुछ नहीं पढ़ा है. और कुछ नहीं पढ़ा वाला भाई सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, देखना. और फिर तुम एकदम शौक लगा होगा, समझ रहे हो. तो भाई टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से या टॉक्सिक माइंडसेट रहने से, जैसे बेटा माइंड की हेल्दी फंक्शनिंग नहीं हो सकती, वैसे ही बॉडी के अंदर अगर आप टॉक्सिक चीजों को एक्यूमुलेट करते जाओगे तो आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी फंक्शन नहीं कर सकते. इनको आपको बॉडी से रिमूव करना है. कंप्लीटली कई चीजों को रिमूव कर देते हो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और जो कुछ चीजों को आप पार्शियली रिमूव कर सकते हो. एंड दिस काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. समझ रहे हो? यस. अब बेटा देखो, मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं. एटलीस्ट ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो अलग अलग एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है. हम बेटा मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे. मेन नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करूं, वैसे तो बहुत सारे, बट मेजर एनिमल्स के अंदर 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट आपको दिखते हैं. अगर मैं कहूं मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, एनिमल्स के अंदर मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, तो आप देखोगे नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, एंड नंबर 3 यूरिक एसिड. अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, आधे बच्चों को तो ये पता ही होगा कि अमोनिया क्यों टॉक्सिक ज्यादा होता है, यूरिया कैसा होता है, यूरिक एसिड कैसा होता है. आप जिस चीज में इस टॉपिक में गलती करते हो सबसे ज्यादा उस चीज को ध्यान में रखना, और वो है एग्जाम्पल्स. सबसे ज्यादा इस टॉपिक से जो गलती होती है वो एग्जाम्पल से गलती होती है. सबको पता है अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है, यूरिया रिलीज करने वालों को क्या बोला जाता है, यूरिक एसिड वालों को क्या बोला जाता है. कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता भी होगा ऑलरेडी. आप गलतियां कहां करते हो, एग्जाम्पल्स. इसीलिए एनिमल किंगडम में भी मौत आती है, क्योंकि एनिमल किंगडम में भी बेटा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता कर ली, एनालिडा का क्या फीचर होता है, पोरिफेरा का क्या फीचर होता है, फिर आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल्स. और आपको एग्जाम्पल ही अगर याद नहीं होंगे तो आप बेटा उससे, जैसे अगर आपसे पूछ लिया डेंटेलियम हैज अ रेड्यूला, ट्रू और फॉल्स, तो पता तो होना चाहिए डेंटेलियम कौन से फाइलम से बिलोंग करता है. ये एनिमल किंगडम का पूछा, घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो आपको बेटा एग्जाम्पल पता होना चाहिए. तो यहां पे भी अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल्स कौन,
यूरिया वाले कौन, यूरिक एसिड वाले कौन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं नेक्स्ट पेज में एक क्या करूंगी बेटा, एक टेबल बनाऊंगी और इनको कंपेयर करूंगी, इनको कंपेयर करूंगी, ठीक है। चलिए चलिए टेबल बनाया जाए, टेबल बनाया जाए। हाँ, अब सारे ज्ञानी एकदम बेटा ट्रू फॉल्स बता रहे हैं। मॉल्यूस्का है मैम, डेंटेलियम तो इसके पास तो होता है मैम, रेड्यूला, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। ज्यादा ज्ञानी ना बनो बेटा, अभी एनिमल किंगडम आएगा ना, तब ज्ञान टेस्ट करेंगे आपका, कृपया उसका वेट कीजिए, ठीक है। चलिए एक टेबल बनाएंगे, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, कॉपी को लैंडस्केप करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में। चलिए चलिए ठीक है, यहां लिखते हैं अमोनोटेलिक, यहां लिखते हैं यूरियोटेलिक। ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या है, यूरियोटेलिक, ये क्या है, यूरियोटेलिक, और ये क्या है, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक हाफ पेज है तो हाफ पेज में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तुम बेटा थोड़े बड़े हो जाओ यार, थोड़ा बड़े हो जाओ, ये क्या है हाफ पेज फुल पेज, अरे भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स बेटा आपको नाम देख के समझ में आ रहा है, इफ यू आर सेइंग एन एनिमल इज अमोनोटेलिक, आप एनिमल्स को बोलते हैं या तो वो अमोनोटेलिक होते हैं, या तो वो यूरियोटेलिक होते हैं, या तो वो यूरिकोटेलिक होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं बॉडी से वो अमोनोटेलिक, जो यूरिया बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं वो यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं वो यूरिकोटेलिक। ये तो इनके नाम से ही इनका अर्थ समझ में आता है, ठीक है। यस, अमोनिया एलिमिनेट आउट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली अमोनिया को अमोनियम आयंस के फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जब आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे ना कि अमोनिया वाले एनिमल्स कौन कौन से, जैसे बहुत सारी मछलियां जो होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। तो यूजुअली पानी में आप गिल्स का इस्तेमाल करते हो, है ना, आप नहीं करते हो बेटा, आप करते तो आप भी होते हैं मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी, ठीक है, लेकिन आप तो सपोले हो। जो पानी में रहते हैं वो गिल्स का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं बेटा, है ना, तो वो गिल्स के थ्रू अक्रॉस द गिल सरफेस वो क्या करते हैं, अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं एज अमोनियम आयंस। आप देखोगे मछलियों के पास भी किडनी होती है, उतनी डेवलप किडनी नहीं होती है जितनी हमारे पास है, पर उनके पास भी किडनी होती है, बट देयर किडनी प्लेज almost insignificant, very less role in elimination of the nitrogenous waste। समझ रहे हो, जैसे हमारी किडनी का बड़ा मेजर रोल होता है कि हमारा यूरिया एलिमिनेट आउट कर दे, हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो तो हमारी किडनी के ऊपर बेटा दामोदार है ना, हमारी किडनी के ऊपर बेटा सारा भार है, जिम्मेदारी है कि हमारा जो यूरिया बन रहा है उसको एलिमिनेट आउट करे। बट यूजुअली पानी में रहने वाले जो एनिमल्स गिल्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, पानी में गिल्स के अक्रॉस जो होता है अमोनिया एलिमिनेट होता है एज अमोनियम आयन। देयर किडनी डज नॉट प्ले अ मच सिग्निफिकेंट रोल। पहले तो अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक कैसे कैसे बोला, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। लिखे मेरे प्यारे बच्चों, पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एनिमल्स that eliminates अमोनिया, इसे आप बोलते हो अमोनोटेलिक। एनिमल्स eliminating यूरिया इज बेटा यूरियोटेलिक।
एनिमल्स eliminating यूरिक एसिड। अब जो बात मैंने बताई ना बेटा कि यूजुअली जो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं उनकी किडनी का उतना मेजर सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता अमोनिया को एलिमिनेट करने में। वो हम एक नोट डाल के लिखेंगे, टेबल में लिखेंगे ना तो इनसे रिलेटेड हम पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे, तो वो टेबल ना आधी आधी खाली हो जाएगी। तो वो वाला पॉइंट में लास्ट में आपको लिखवाऊंगी नोट डाल के कि जो अमोनिया रिलीज करते हैं ना वो यूजुअली अमोनिया को अमोनियम आयंस के फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं अक्रॉस देयर गिल सरफेस। आप देखोगे भी कि पानी में रहने वाले अधिकतर एनिमल्स अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम, ऐसा क्यों होता है यार? देखो अमोनिया को कंपेयर किया गया है बाकी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट से। नाइट्रोजनस वेस्ट आपका अमोनिया भी है, यूरिया भी है, वेस्ट ये सारे हैं। आप किसी को भी बेटा ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो कम टॉक्सिक है, इसको जमा कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है तो सारे ही टॉक्सिक। बट अमोनिया इज 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। यूरिया से कंपेयर किया गया है कि यूरिया के कंपैरिजन में अमोनिया 1 लाख टाइम ज्यादा टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड जो होता है बेटा वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है बेटा, पता है ये भी ना इवोल्यूशन से रिलेटेड है हर चीज बेटा। इवोल्यूशन जो जिनको इवोल्यूशन में, वैसे तो इवोल्यूशन में ज्यादा इंटरेस्ट से कम तुम्हें ज्यादा मौत ही ज्यादा आती है क्योंकि डेटा बहुत सारा है इवोल्यूशन चैप्टर में, बट उसके ना क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इवोल्यूशन के चैप्टर में यहां से क्वेश्चंस आएंगे। एनीवे मैं इवोल्यूशन की बात कर रही हूं। तो आपको पता है बेटा नेचर क्या बढ़िया तरीके से इवॉल्व हुई। पहली जो लाइफ आई थी वो पानी में आई कि नहीं? फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन वाटर, ये पता है ना आप लोगों को, पढ़ेंगे भी इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। और जैसे जैसे बेटा टेरेस्ट्रियल लाइफ आई, आप जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे फिश से एम्फीबियंस आए। सीलोकैंथ्स के बारे में आप पढ़ेंगे सीलोकैंथ्स के बारे में आप पढ़ेंगे कैसे बेटा आपकी मछली जल की रानी से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए। फिर आगे जाके बेटा एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, फिर रेप्टाइल से आपके एव्स और मैमल्स कैसे इवॉल्व हुए। तो लाइफ धीरे धीरे किस पे आई बेटा? धरती पे आई। लाइफ धीरे धीरे धरती पे आई ना। तो नेचर ने कहा जब तक तो आप पानी में रह रहे थे, तो आप देखोगे यूजुअली पानी में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं, अबंडेंस ऑफ वाटर, चारों ओर इनके बेटा क्या है? पानी ही पानी है। तो इनको कोई समस्या नहीं होती, इनके लिए पानी इतना, बोलते हैं ना जिसके पास जो चीज होती है उसको उसका एहसास नहीं होता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इनके पास जो पानी में रहने वाले यूजुअली होते हैं ना वो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं। अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए आपको बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है, लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। पर ऐसे प्राणी जो बेटा हमेशा पानी में ही है उनको तो पानी की कभी कमी महसूस ही नहीं होगी। इवन इफ अमोनिया नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई ये पानी में ही रह रहे हैं। और आप इसीलिए एग्जाम्पल्स में देखोगे एक्वेटिक, यूजुअली मैं कह रही हूं नॉट ऑलवेज, कुछ मछलियां यूरियोटेलिक भी होती हैं, बताऊंगी। ठीक है, तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए लॉट ऑफ वाटर नीड्स टू बी बेटा रिमूव्ड, नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। इट इज 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। तो नेचर ने भी सोचा कि भाई अब टेरेस्ट्रियल लाइफ आ रही है, धरती पे लाइफ आ रही है, तो हम अमोनिया तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना? यस। तो वो कहती है कि भाई अब नाइट्रोजनस वेस्ट बदलना चाहिए हमें ताकि ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस है। वी कैन नॉट लूज अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में आप देखोगे यूरिन फॉर्मेशन भी जब आप पढ़ोगे बेटा एक कंसेप्ट है, हर चीज को ना सिर्फ ऐसे से रटना नहीं है, थोड़ा सा ना इसके बारे में समझा भी करो, है ना? तो जब आप देखोगे कि भाई अपनी यूरिन फॉर्मेशन देखोगे कि आप यूरिन भी कितना कॉन्सेंट्रेटेड रिलीज करते हो क्योंकि आप इतना सारा पानी लॉस नहीं कर सकते। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। यूरिया रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इट्स रिमूवल। ये एक तरीके का टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। इनफैक्ट यूरिक एसिड विच इज द लीस्ट टॉक्सिक इट रिक्वायर्स लीस्ट वाटर फॉर इट्स रिमूवल। और ये पता है किन लोगों के लिए ज्यादा इस्तेमाल मतलब यूजफुल था? जो एग लेइंग एनिमल्स थे। आप देखोगे अमोनिया तो बड़ा इजीली डिफ्यूज कर जाता है, बहुत जल्दी। ठीक है, हमारी बॉडी में भी अमोनिया बन रहा था, किसी को याद है? हमारी बॉडी में भी बेटा अमोनिया बन रहा था। कहां? आपके एलिमेंट्री कैनाल में याद है मैंने आपको हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ाया था। वहां आप अमोनिया तो बनाते हैं इंटेस्टाइन वाले जगह पे,
उसे लेके जाते लिवर, क्योंकि अगर वो बेटा डिफ्यूज होना चालू हुआ या फिर बेटा वो आपके हार्ट में चला गया, सर्कुलेट हो जाएगा, आप उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देते हो, है ना। यस, जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ना बेटा, यूजुअली एग लेइंग, उनमें यूरिक एसिड होता है, उनमें यूरिक एसिड। जो अंडे देने वाले यूजुअली एनिमल्स आप देखोगे बेटा, आपके बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनमें इवोल्यूशन में यूरिक एसिड, बिकॉज यूरिक एसिड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो जब उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना बेटा, तो ये जो यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये उनके एग्स के शेल में एक्यूमुलेट हो जाता है, ताकि जो बच्चा है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उनको नुकसान ना हो, बिकॉज यूरिक एसिड इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है वो एग उसको कोई हार्म नहीं होता ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो शेल होती है ना बेटा, उस शेल में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये रीजन है। इतनी कहानी तुम्हें लिखनी नहीं है बेटा, छापनी नहीं है, ये कहानियों को समझा करो कि क्यों यूरिक एसिड यूजुअली आप देखते हो रेप्टाइल्स में है या फिर बर्ड्स में है, क्योंकि वो एग लेइंग एनिमल्स है। इवोल्यूशन ने उनको इस तरीके से सपोर्ट किया कि भाई तुम यूरिक एसिड एलिमिनेट करो, ताकि वो तुम्हारे ना क्या बोलते हैं, शेल में एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। और जो बेटा आप देखोगे ये अमोनिया, वो यूजुअली पानी में, एक्वेटिक, ठीक है, बट इट इज नॉट, मतलब ये तो एक जनरल बात है, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसा ही है, कुछ कुछ आपको इधर उधर भी चीजें मिलेगी, बट मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। चले यहां पे करें, यहां पे लिखें, पहले तो हम एक डेटा लिखते हैं बेटा, हम एक डेटा लिखते हैं, मोस्ट टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक, मॉडरेटली मतलब इन दोनों के बीच का है ये, मॉडरेटली टॉक्सिक, और इसके बारे में लिखेंगे बेटा लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। यहां पे हम एक डेटा लिखेंगे एनसीईआरटी का स्टार मार्क करके, अमोनिया इज 1,00,000 times more toxic than यूरिया, ठीक है। यस, एक बात और क्या लिखेंगे बेटा हम यहां, रिक्वायर्स a lot of water for its removal, requires a lot of water for its removal, moderately मतलब बीच में, इन दोनों के बीच की लेवल की टॉक्सिसिटी है, moderate water required for its removal, least water required for its removal। एक बात मैं यूरिक एसिड से रिलेटेड एक और बताना चाह रही हूं आपको, हाँ फरदीन बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है। 24 पे चला दो, बहुत गर्म हो रहा है। यस एवरीवन, अच्छा सुनो, कभी